कहेंगे चलो देखते हैं हमारे स्टूडेंट ने काम किया। ठीक है, विदाउट म्यूजिक देख रहे हैं ताकि समझ में आए। क्योंकि कभी भी किसी काम को अगर क्रॉस चेक करना हो तो विदाउट म्यूजिक बच्चा क्या करो। ठीक है, जब आप स्टूडियो में जाते हो तो स्टूडियो में कैसा होता है, स्टूडियो के अंदर आप देख रहे हो तो लाइक म्यूजिक के बाद ही वो क्रॉस चेक कर रहे होते हैं कि म्यूजिक छोड़ दो फिर पहले काम चेक करते हैं ना। पहले देखते हैं भाई क्या काम किया है, क्या गलतियां हैं और क्या फोकस कर सकते हैं इनमें, है ना। किस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग इज गुड, अच्छा है। लाइक रिवर्स यूज किया है ना। इम्पैक्ट भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। कुछ कुछ चीजों में लेकर देखा है तो लाइक आउटपुट बहुत बढ़िया है। टर्निंग भी अच्छा दे रखा है। ठीक है, ऐड हमारा कितना था, 30 सेकेंड का। ठीक है, चलो अभी स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला काम, कभी भी हम लोग कोई प्रोडक्ट को दिखा जाते हैं तो प्रोडक्ट में ये जो डलनेस होता है ना, ये स्टार्टिंग लेवल। अगर मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे पहला बार, तो अभी ये कैसे जा रहा है यहाँ पे, क्रॉस चेक करें यहाँ पे। हम्म और शॉर्ट वाइज देखो, अभी तो यहाँ का गैप देखो, इधर का गैप, इधर का गैप देखो। लगता है कि मेरा अलाइनमेंट ठीक नहीं है सपोज, तो थोड़ा सा बैलेंस करो। पहले ही देखो यहाँ का जब गैप देखोगे, इधर का गैप तो उसे बैलेंस करो ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे। हम्म स्टार्टिंग शॉट में देखो, स्टार्टिंग शॉट में कैसे जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट शॉट में ये इमेज है ना। वैसे कभी कोई ऐड में देखा कि पहले में इमेज दिख रहा हो और फिर आप वहां पे काम कर रहे हो। ये ध्यान देना कि देखो, हम लोग जब ऐड देखते हैं, रेफरेंस देखते हैं, तो इन सब चीज पे ध्यान देते हैं कि ये चीज नहीं होना चाहिए। जैसे ये लास्ट का मैसेज हो सकता है, जो ये पार्ट है ना, लास्ट में डालोगे तो अच्छा लगेगा। जब मैं स्टार्ट करूँ तो मुझे स्टार्ट यहाँ से करना होगा तो अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, आप चलो सपोज आपने टिप टू ब्लैक डाला है, कुछ भी आपने मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट भी अच्छे लग रहे हैं, फॉन्ट अच्छे हैं। ठीक है, और अच्छे कर सकते हो, बाकी ठीक है, नॉट बैड, बुरा नहीं लग रहा है। मेन चीज क्या था, अभी मैं बस स्पेसिंग का मुझे ध्यान देना था, तो यहाँ का थोड़ा सा पार्ट बेटर दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा लाइक बढ़िया दिख रहा है, आपने टर्न अच्छा कर रखा है। जो आप टर्न कर रहे हो देखो, इसको क्या होता है, या तो जब आप टर्न करो तो या तो बीट्स पे टर्न करो। जो बीट्स होते हैं ना, उस बीट्स पे टर्न करोगे तो अच्छा लगेगा। आपने पहले लाइक सामने टर्न किया फिर रिवर्स कर दिया, तो कैसा होता है कि वो थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। और चेंज कैसा होता है, जैसे इसमें कट शॉट देके कुछ और डालो फिर दूसरे में रिवर्स में दिखा दो, तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो और अच्छा लगेगा। देखो, हमें डेडलाइन पूरा करना पड़ता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि हम उसे सिर्फ घुमाते रहें। जैसे एक कहानी होती है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ना, घोड़ा चलता है, घोड़ा टक 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 करके चलता है और चलता रहे तो फिर तो दिक्कत होगी ना यहाँ पे। तो वो नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, ये अच्छा किया आपने। चलो ये हमने जूम कर दिया ना। हम्म कभी भी देखो, जब भी आप काम करते हो ना, जो प्रोफेशनल बनोगे तो उसमें देखो ये सब एरिया आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन तो उसे अलाइनमेंट सेट करोगे ना, आप ग्रिड को काउंट करना स्टार्ट कर दो, लगेगा ना कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। मेरे को लाइक मैं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई मेरे काम में क्या गलती है। जब आप जूम करो तो देखो, पहले क्या होता है, प्लेसमेंट सेट कर लो कि भाई मैं जूम करूँ तो जूम करने पे ऐसा दिखना है, तो उसका जूम का जो पार्ट है ना, उसको ऐसे देखो कि वो पार्ट यहाँ पे कवर अप हो सके। तो ये ग्रिड यूज करो, ग्रिड यूज करोगे, इसका स्पेस देखो तो यहाँ का स्पेस तो सबको दिख रहा होगा, तो बैलेंस रहेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। ये देखो, ये भी अच्छा है। अब देखो यहाँ पे आपने दिया, अब यहाँ पे क्या या तो आप सीधे डालो या रिवर्स लो। एकदम से ऐसा करोगे ना तो थोड़ा सा तो चेंज लगता है क्या। ओके, चलो ये किया, फिर डाल दिया। देखो यहाँ पे जो चीज गिरी है ना, इसको तो फास्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे जो ऊपर से जो आपने जो डाला, जो लिक्विड आप एड ऑन कर रहे हो ना, तो इतना पेशेंस नहीं होगा किसी में, क्योंकि आराम से रुकेगा। अच्छा पानी भर रहा है या जूस भर रहा है, ओके, तब तो काम खत्म हो जाएगा। तो जहाँ पे लगता है कहीं पे हम थोड़ा सा फास्ट का भी यूज कर सकते हैं, स्पीड हम लोग थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, है ना। तो फास्ट कर दें यहाँ पे कि थोड़ा सा ये जो चीज थोड़ा सा फास्ट हो जाए, अच्छी लगे यहाँ पे ना, जल्दी दिखे। जैसे आपने कभी देखो ऐड देखो तो वो तो फास्ट में जल्दी कवर अप होता है, नहीं होता तो स्लो में ही है, लेकिन उसे फास्ट कर देते हैं। जैसे आपने जो डाला है वो अच्छा डाला है, लेकिन उसे तो फास्ट कर दोगे तो अच्छा लगेगा। जैसे ये यहाँ से देखो, यहाँ से अगर देखें कितने ड्यूरेशन पे आपने एकदम, यहाँ से देखते हैं पहले टाइमिंग को, अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ से ये आपको शॉट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम्म ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे मैं टर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ,
वो कितने आपका लाइक फ्रेम जा रहा है, पहले फ्रेम के साथ देखो और सेकंड के साथ देखो आपका, ठीक है, ये आपको आइडिया मिलेगा। इसी को अगर तो फास्ट कर दोगे तो जल्दी जाएगा, तो और बेटर हो सकता है आपका। तो उस पर थोड़ा वर्कआउट कर सकते हो आप यहाँ पे। बाकी पीछे अपने पेपर यूज किया, क्या यूज किया है? चार्ट पेपर यूज किया है ना। थोड़ा सा गंदा मुझे लग रहा है, यार है, शैडो हो सकता है। दूसरी चीज, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे टर्न करते हैं ना, एक थोड़ा सा रोटो का ध्यान रखो, रोटो पे काम करना स्टार्ट करो। चैनल पे कई वीडियोस है जिसमें मैंने रोटो के बारे में बता रखा है। तो रोटो में क्या होता है, जो आपका जो पार्ट है ना उसको आप सिलेक्ट करो, जैसे आपको जो ग्लास उसे सिलेक्ट कर लो, पीछे वाला पार्ट को ना आप कलर करेक्शन से, ब्राइटनेस से, लेवल से ना उसे और वाइट कर सकते हो। जैसे मान लो आपने फोटोशॉप पे काम किया, फोटोशॉप में कैसा कि पीछे वाला लेयर अलग है, ये वाला लेयर अलग है। अभी हमने वीडियो शूट की, वीडियो में तो आवाज लेयर है नहीं, लेकिन हम उसका लेयर बना सकते हैं। हमने ग्लास का कटआउट करके निकाल लिया, आप पीछे वालों को एक डुप्लीकेट कर लिया, तो पीछे का बैकग्राउंड अलग। तो उसको अगर आप थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करना चाहोगे तो इजी हो जाएगा यहाँ पे। इसमें होगा। हाँ, इसी में होगा। टेस्ट पे मैं बताता हूँ, कोई रोटो है, रोटो को यूज ऐसे है, जैसे मान लीजिए वीडियो लेकर आओगे, वीडियो में जैसे मैंने यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, जैसे सपोज जैसे मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, ये बस पार्ट है ना यहाँ पे, ये मैंने लिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी, कट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ से ये सपोज इतना शॉर्ट है मेरा, कंट्रोल शिफ्ट डी कर दिया मैंने यहाँ पर। मुझे इस वाले लेयर पे काम करना है, जो बीच वाला पार्ट है ना, इस पे काम करना है। अब इस पे काम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लाइक एक अलग लेवल पे लेके जाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या, इस पे डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दोगे आप यहाँ पे, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ समझ गया ना, देखो ये मेरे पास टूल है रोटर ब्रश का, ठीक है। अब जैसे रोटर ब्रश में देखो ये आपने सेलेक्ट कर देना है, बिग ब्रैकेट से साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो गया ना यहाँ पे। अब ये जो मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये पार्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, ये यहाँ से मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर प्लस पॉइंट के अंदर क्या होता है, जैसे फोटोशॉप आप सिलेक्ट करते हो, तो फोटोशॉप में कैसा होता है, आपने माइक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा सा बैलेंस करके आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। जस्ट बेसिक से आपको आइडिया देता हूँ भाई कैसे काम करना है, देखते हैं यहाँ पे ये पूरा पार्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सिलेक्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। जब सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट करने तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे अगर मैंने यहाँ सिंपल स्पेस बार प्रेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक उतना पार्ट लेके जाएगा। अभी मैंने एक रफली किया है, ठीक है, एक रफली दिख रहा है यहाँ पे। अगर देखो यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो मेरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस कुछ एक पार्ट नजर आता है, देखो यार समझ, ये देखो ये पूरा पार्ट में यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड के साथ मैनेज हो रहा है, ये पूरा पूरा काम हमें करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये मैंने काम किया, देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने यहाँ तक सेट कर दिया, ठीक। ये आपका अल्फा नजर आ रहा है, ये आपका पूरा पार्ट नजर आ रहा है। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगा दो व्हाइट, या उसी बैकग्राउंड को आप मैनेज कर दो, तो नीट एंड क्लीन दिखेगा वो। ये जो मतलब ऊपर नीचे वो हाँ, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा ना, मैंने क्या बेसिक्स बताया है। जब आप इसमें काम करोगे तो आपको इसका स्टार्टिंग से और काम करना पड़ेगा, कि आपको रोटो बिल्कुल प्रॉपर होना, बिल्कुल प्रॉपर आप मैनेज मेंटेन करोगे तो जाके काम होगा। जैसे रहता है, आपको सिंपल सा टिप्स दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको एक बेसिक फीडबैक दे रहा हूँ कि भाई कैसे आपको काम करना है। इसके साथ अगर आप काम करते हो, जब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, राइट क्लिक करो, न्यू दिख रहा है, न्यू पे गए, यहाँ पे मैंने सॉलिड ले लिया। यहाँ पे सॉलिड में मुझे कलर कैसा ऐसा चाहिए, है ना। भाई सॉलिड में ऐसा कलर क्यों लेता, कि भाई वो उसका मैनेजमेंट है ना यहाँ पे, ठीक। अभी मैं यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे मैं कंपोजिशन किया है, ठीक है, तो मैं इसको मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ क्या। अभी देखो यहाँ से मैंने इसे ऑफ किया, तो इससे हमें कुछ आ भी जाए कि नहीं, पहले क्रॉस चेक, कमान आज कुछ थोड़ा सा मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, क्रॉस चेक करा यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस चेक देखिए गायब हो गया ना यहाँ पे, तो लेयर है मेरे पास। अभी देखो जो हम लोग चार्ट पेपर में काम करते हैं, वो अगर वहां से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं। मेन कैसा है, जो हम लोग अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो लगता है कि नहीं, मैंने वहाँ पे बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से मैंने मैनेज करके शूट किया प्रॉपर, जैसे मतलब आप ट्राइपॉड लगा के शूट कर रहे हो, प्रॉपर मैनेज कर रहे हो, आपने अलाइनमेंट में काम किया, तो चीजें मैनेज हो सकती है। जैसे अब देखो यहाँ पे है, इसी शॉट को मैं तो मैनेज करूँ, जैसे मेरा सही पूरा पार्ट है, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है,
और मैं यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट, ठीक है, कंपोजिशन पे गए। अब इसका जो पार्ट है थोड़ा टाइमिंग देखो, ये मेरे मैं मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं, ये पार्ट हो जाता है। या तो आप ऐसे आप अरेंज करो कि भाई मैंने अरेंज कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, या आप इसको सेट कर सकते हो। एक छोटा सा टिप्स मैंने आपको बताया कि वैसे आप अगर काम करते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप प्रोडक्ट को शूट करके उसे मैनेज कैसे करोगे। तो पूरा पूरा आफ्टर का आपको काम आइडिया मिलेगा भाई हम कैसे और किस टाइप से काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसा है, डल सा है। सिनेमैटिक लाइटिंग के साथ क्या ऐसा होता है कि बस थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा शेडो होना चाहिए, पूरा डल हो जाता है। तो लाइट का जो पार्ट होना चाहिए वो यहाँ पे है ना, वो इधर भी होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैनेज होगा। यहाँ पे बहुत डल है, अगर बाई चांस यहाँ पे लाइट नहीं है तो फिर कंपोजिटिंग से लाइट दो। मतलब अगर आप यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ से अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, शॉर्ट वाइज यहाँ पे जो शॉर्ट वाइज है ना, शॉर्ट वाइज हमें यहाँ पे कटिंग करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं अगर इसके अंदर मैं बात करूँ, जैसे दिख रहा है, ये देखो ये डल सा नजर आ रहा है। अब इसको बहुत अच्छे से ब्राइट कर सकते हैं अपन। जैसे मेरे पास अभी और भी ऑप्शन मिलते हैं, दिख रहे हैं, आफ्टर पे गए, यहाँ पे मेरे पास क्या लुमिट्री होता है, लुमिट्री से मैं कलर करेक्शन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो लूमा कलर है, हम्म, डाला मैं यहाँ पे देखो, ये जो मैं कर रहा था यहाँ पे, तो आगे इधर से डिलीट कर रहा आपके यहाँ पे। तो इसको आप बेसिक चीजों को मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। वाइट बैलेंस है, टेम्परेचर मुझे मैनेज करना है, ठीक है, मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। टिन टोन है, इसको देखो मैनेज कैसे कर सकते हैं। सैचुरेशन हल्का सा, लिटिल जब भी होता है ना, कभी भी ना प्योर कलर नहीं देते, कलर को हल्का सा सैचुरेशन भी रखते हैं कि भाई वो थोड़ा सा मैनेजमेंट है ना, ताकि वो थोड़ा बेटर दिखे, फिर उसको हम लोग मैनेज भी करते हैं। कोई एक्सपोजर दिख रहा है यहाँ पे, लगता है मेरा स्लाइड का पार्ट कम है तो मैं इसको यहाँ से मैं मैनेज भी कर सकता हूँ, एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट, तो ये सब चीज को आपको यहाँ पे ये मैनेज करना पड़ेगा आप यहाँ पे। तो इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट बेटर दिखेगा, लेकिन फिर आपको सबके साथ लेके चलना, जो डार्कनेस है ना शेडो से, देखो उसे हम लोग कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। ब्लैक एंड व्हाइट का पार्ट देखो यहाँ पे, ऐसे करके मैं चीजों को बहुत अच्छे वे में कवर अप कर सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ से सिर्फ इसे ऑफ करके देखो, आइडिया मिलेगा कि हमने कितना चेंज किया। तो ये सब काम करना बाकी रहता है किसी भी एक ऐड में जब शूट होता है तो एकदम से शूट होने के बाद सब कुछ आउटपुट नहीं आ जाता है, उसके बाद आपको ये सब चीज ऐड ऑन करना पड़ता है। तो ये भी काम बाकी है, ठीक है। तो ये हमने जैसे देखा भाई कैसे मैनेज करते हैं। तो एक तो अलाइनमेंट, प्लेसमेंट, देखो ये बहुत अच्छा है, अगर देखा ये पूरा पार्ट दे रखा है, ये यहाँ से पूरा प्रॉपर बैलेंस में नजर आ रहा है आपका। अगर आप चीजों को मैनेज मेंटेन करोगे तो लाइक लुक वाइज चीजें बेटर होंगी, तो अच्छा देखिएगा यहाँ पे। मैंने कहा ये लास्ट में दो तो ज्यादा बेटर है। तो एक अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। मेक श्योर की क्वालिटी पे फोकस हो। अब जैसे कट रहा है, अभी कितना कटना चाहिए देखना पड़े। जैसे अभी आपको दिखाना, तो ये चीजों को दिखा रहा हूँ और तो सा फोकस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ पे गए एस फॉर स्केल, ठीक है। अभी मैं इसको अगर ऐसे दिखाऊं तो बस ये ज्यादा बेटर देख लिया यहाँ पे। फोकस मुझे क्या करना चाहिए, नीचे या यहाँ पे क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है ना यहाँ पे, तो हम लोग ये मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें और भी कुछ चीज देखना सोचने को मिलेगा कि मैं यहाँ पे क्या काम कर पा रहा हूँ। गॉट इट। तो इसको थोड़ा सा समझना है कि किस जगह पे किसकी नीड है, किसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं और किस टाइप से चीजों को फुलफिल कर सकते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, जैसे देखो यहाँ पे आपने काम किया तो इसमें कैसा है, जैसे अभी यहाँ पे आपने काम कर दिया यहाँ पे, ये देखो अभी ये देखा, अभी यहाँ पर अगर आप काम करते हो, एक शॉर्ट पकड़ो, जैसे देखो शॉर्ट यहाँ पे, हाँ बस यहाँ पे बहुत से ऑप्शन होते हैं। जैसे सो रूलर्स है यहाँ पे, है ना, देख सो ग्रिड है, इसको यूज करो। ग्रिड पे गए, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स के बाद यहाँ पे दो ग्रिड है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बॉक्स के बाद यहाँ पे कितना है, तीन है, देखना है। तो ये मैनेज करना पड़ेगा, जो मुझे दिखेगा भाई यहाँ से मैं देखूँ मैं कितने, यहाँ देखो 1 2 3 4, लगता है मैं सपोज कि एक स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तक में 6 में ये टच हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 में टच हो रहा है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे अलाइनमेंट में कहाँ दिक्कत आ रही है, लगता है इसमें भी बहुत अच्छे से अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो, सो रूलर पे चले जाओ। फोर्स अब आपको याद होगा, ये देखो यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया, मुझे यहाँ तक चाहिए। ये मैंने यहाँ तक कर दिया भाई, मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब यहाँ का अगर मैंने पार्ट किया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने ग्रेड में है, 1 2 3 4 5 में है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 में, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैं कौन सा लेयर है, दिस वन है ना, इस पे जाओ, ठीक है, एस फॉर स्केल कर दो आप यहाँ पे, एंड देन यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करते रहता है।
तो ये आपका मिल जाएगा भाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है ना। इसको आप अगर थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लो। आप लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा यहाँ पे काम करना है, देखो तो ये आपको थोड़ा सा अगर बैलेंस करना तो आप ऐसे बैलेंस करके दे सकते हैं अपने में, क्योंकि मेरे पास जो लुक एंड फील आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए। तो प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, ग्रिड यूज कैसे करते हैं, रूलर कैसे यूज करते हैं, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप शॉर्ट बढ़िया दिखेगा। ठीक है।